गुल्ली बुल्ली ने स्क्वैड गेम में 105 वीडियो गेम्स जीती थी। शॉन हर रोज गुल्ली बुल्ली के घर आकर गुल्ली बुल्ली के साथ वीडियो गेम खेला करता है और शाम होते ही शॉन अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन आज शॉन गेम खेलने इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। आज तो शॉन को गुल्ली बुल्ली के घर पर ही रात हो गई। दोस्तों, काफी रात हो जाने के कारण गुल्ली को शॉन की चिंता हो रही थी, क्योंकि इतनी रात को घर से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसलिए गुल्ली शॉन को कहता है कि आज वो यहीं पर ही रह जाए, वो अपने घर पर ना आ जाए, क्योंकि इतनी अंधेरी रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है शॉन। दोस्तों, गुल्ली की बात को आगे बढ़ाते हुए गुल्ली शॉन को बताता है कि जिस जंगल के रास्ते से तुम अपने घर जाते हो ना शॉन, उसी रास्ते पर कल रात 12 बजे पुलिस को एक लाश मिली है और पुलिस को पूरा शक है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इविल नन का ही है, क्योंकि लाश इविल नन की चर्च के पास ही मिली है और इविल नन की चर्च का दरवाजा भी खुला पड़ा था, जो कि पहले कभी भी किसी ने खुला नहीं देखा है। दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली की पूरी बात सुनने के बाद शॉन बुल्ली को कहता है कि तुम मुझे मत डराओ बुल्ली, मुझे मालूम है कि इविल नन को मरे हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, और जो तुम ये लाश मिलने की बात सुना रहे हो ना, मैं तो उनसे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाँ गुल्ली, तुम क्या कह रहे हो कि इतनी रात को जंगल से रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है? मैं तो इससे भी अंधेरी रातों में जंगल से अंगूर तोड़ कर लाता रहा हूँ गुल्ली, और मैं इन मनगढ़ंत कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, शॉन की रात को अंगूर तोड़कर लाने वाली बात सुनकर गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को मालूम है कि शॉन कितना बड़ा डरपोक है। अंगूर तोड़कर लाना तो बहुत दूर की बात है, शॉन तो जंगल की तरफ देखकर ही डर जाता है। दोस्तों, शॉन अपने स्कूटर पर बैठ जाता है। वो अपना स्कूटर स्टार्ट कर लेता है घर जाने के लिए। गुल्ली शॉन को कहता है कि घर जाकर फोन जरूर कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि तुम घर सही सलामत पहुंच चुके हो शॉन। दोस्तों, शॉन अपनी लाल फटफटिया पर फटफट कराते हुए अपने घर के लिए गुल्ली बुल्ली के घर से निकल जाता है। दोस्तों, गुल्ली बुल्ली के लाख समझाने के बावजूद भी शॉन उसी जंगल के शॉर्टकट रास्ते से अपने घर के लिए निकल पड़ा है। वो उसी जंगल भयानक जंगल से अपने घर के लिए जा रहा है, जिससे गुल्ली बुल्ली ने उसे जाने के लिए मना किया था। शॉन को नहीं मालूम कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये रास्ता चुनकर। शॉन को बीच रास्ते में एक पेड़ नीचे गिरा दिखाई पड़ता है। शॉन अपने स्कूटर से नीचे उतरकर उस पेड़ को साइड में करने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, शॉन बड़े ही आराम से उस पेड़ को उठा लेता है और उसे उठाकर रोड से एक साइड पर फेंक देता है। दोस्तों, पेड़ को साइड में करने के बाद शॉन अपनी लाल फटफटिया के पास फिर से आता है, उस पर बैठकर और आगे निकल जाता है। दोस्तों, शॉन को पता भी नहीं चलता कि इविल नन ने उसे देख लिया है। जिस इविल नन को वो मरा हुआ समझ रहा है, वो तो इसी जंगल में खुलेआम घूम रही है। शॉन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो आज वो इस जंगल के रास्ते से आया। दोस्तों, थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक शॉन का स्कूटर बंद पड़ जाता है। लाख कोशिशों करने के बाद भी स्कूटर नहीं चलता। लगता है स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है। इतनी रात को शॉन अपने घर पैदल भी नहीं जा सकता, क्योंकि शॉन का घर यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए शॉन को आज की रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, इसी खूनी, इसी भूतिया जंगल में। दोस्तों, शॉन जंगल में इधर उधर देखकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा है, ताकि वो आज की रात इसी भयानक जंगल में गुजार सके, वो भी अच्छे से, बिना इविल नन के हाथों आए से। दोस्तों, शॉन को नहीं मालूम कि आज वो कहाँ पर आ चुका है। वो इविल नन के घर में आ चुका है। इविल नन का घर, जहाँ पर इविल नन की खूनी चर्च है, जिसमें वो किसी को भी लाकर
मार देती है। दोस्तों शॉन तो खुद में खुद ही इविल नन के घर के पास पहुंच चुका है, उसके खूनी घर में आ चुका है जहां पर है उसकी खूनी चर्च। दोस्तों काफी ज्यादा चलने के बाद शॉन को एक चर्च दिखाई पड़ती है। शॉन अब सोच लेता है कि आज वो इसी चर्च में सोएगा, जिससे वो ठंड से भी बच जाएगा और इस भयानक जंगल से भी। दोस्तों शॉन को नहीं मालूम कि ये चर्च इविल नन की है और रात के 12 बजने के बाद इविल नन यहीं पर आ जाती है और शैतान की पूजा करती है। और शॉन यहाँ से यदि ना गया तो इविल नन शॉन को मारकर खा जाएगी। दोस्तों शॉन के यहाँ लेट जाने के कारण खूनी इविल नन का खूनी बेल जोर जोर से बजने लग जाती है। शॉन भी खूनी बेल की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खूनी बेल आखिर बजा क्यों रहा है, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दोस्तों इधर इविल नन को भी ये खूनी बेल की आवाज सुनाई देती है। इविल नन समझ जाती है कि चर्च में कोई आया है जो कि अब इस इविल नन का शिकार होगा। आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है और उसे नहीं मालूम कि इविल नन जो कि अब उसी की ओर आ रही है, उसे मारकर शैतान की पूजा करेगी यदि वो जल्दी से उठकर यहाँ से नहीं गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या इविल नन शॉन को मारकर शैतान की पूजा करने में सफल हो पाएगी, या फिर हमारे शॉन को कोई ना कोई आकर बचा लेगा, जैसे कि गुल्ली और बुल्ली? दोस्तों आपको क्या लगता है कि शॉन को कौन बचाएगा, गुल्ली या बुल्ली, या फिर शॉन खुद में खुद ही इविल नन को मारकर यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेगा? दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।